An object has an image thrice of its original size. When kept at 8 cm and 16 cm from a convex lens, focal length of the lenses. बच्चों कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका जो ओरिजिनल साइज इमेज बन रहा है वो ओरिजिनल साइज से 3 टाइम्स बन रहा है, थ्राइस बन रहा है. ठीक है. अब दो लोकेशन देख रखा है 8 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस. बच्चों अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस जो है इनलार्ज्ड इमेज, मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, बिल्कुल बनाता है. ठीक है. दो पॉसिबल केस हो सकते हैं. अगर मैग्नीफिकेशन जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है तो एक ये पॉसिबल है कि एक तो जो इमेज बनेगा वो रियल इन्वर्टेड बन रहा होगा और एक जो इमेज बन रहा होगा वो वर्चुअल इरेक्ट भी बन रहा होगा. तो ये दो पॉसिबल केस है. ठीक है. मतलब मैग्नीफिकेशन अगर 3 टाइम्स है तो एक अपन एज्यूम करेंगे रियल इन्वर्टेड के लिए और एक एज्यूम करेंगे वर्चुअल इरेक्ट इमेज के लिए. ऑलराइट बच्चों, दो लोकेशन भी दे रखा है ऑब्जेक्ट का. तो सबसे पहले अपन केस 1 स्टार्ट करते हैं. केस 1, इमेज विल बी वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड. वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड. ठीक है. मैग्नीफाइड तो होगा ही. जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता था, याद होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता था तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड. तो लेट्स से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अपन क्या ले लेते हैं, दो दे रखा है, एक 8 सेंटीमीटर और एक 16 सेंटीमीटर. तो इस केस में अपन यू क्या ले लेते हैं? 8 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में तो 8 सेंटीमीटर ही लेना है. ये आपका कॉमन सेंस भी कह रहा होगा. माइनस साइन के साथ ऑब्जेक्ट का साइन कन्वेंशन माइनस. मैग्नीफिकेशन बच्चों एम से डिनोट करते हैं. एम क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू. वी इज इमेज डिस्टेंस, यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ये लेंस के लिए अपन यूज कर रहे हैं. अब यहाँ पे कह रहा है कि इमेज, हाइट ऑफ इमेज इज 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ये कहानी तो आपको दे रखा है. तो आप कहोगे कि सर एच आई बाई एच ओ तो 3 है. यहाँ से आप कहोगे कि एच आई अपॉन एच ओ कितना है? 3 है. तो यहाँ पे दैट मीन्स एच आई बाई एच ओ 3 है तो वी अपॉन यू क्या हो गया? 3 हो गया. तो यहाँ से मैं वी इज इक्वल्स टू 3u लिख सकता हूँ. बिल्कुल लिख सकते हैं. अब देखिए साइन कन्वेंशन की बात किया है हमने. वर्चुअल अगर बन रहा है इसका मतलब बच्चों जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही उसका इमेज भी बन रहा है. कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज कब बनाता है? जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही इमेज हो. इसका मतलब अगर u निगेटिव है v भी निगेटिव होगा तो निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को पॉजिटिव बना देगा तो v इक्वल्स टू 3u. ये आपका एक रिलेशन आ गया है. अब देखिए बच्चों आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं. डायरेक्ट मैग्नीफिकेशन m क्या होता है? क्योंकि हमें क्या पूछा गया है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस. तो आपको एक रिलेशन आ चुका है. अब आप लेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हो. एक और तरीका है कि मैग्नीफिकेशन मतलब डायरेक्ट ही फॉर्मूला है. मैग्नीफिकेशन इज f अपॉन f माइनस यू. मैग्नीफिकेशन क्या होता है? f अपॉन f माइनस यू. तो एक ये भी तरीका है जिससे आप डायरेक्ट ही आंसर कैलकुलेट कर सकते हो. एक है यहाँ पे अपन दोनों तरीका एक बार कर लेते हैं, दूसरे केस में एक कोई तरीका यूज कर लेंगे. v और u के बीच का जो रिलेशन है वो भी आ चुका है. अपन बच्चों यूज करते हैं लेंस फॉर्मूला. ठीक है. एक बार अप्लाई कर लेते हैं लेंस फॉर्मूला. ठीक है बच्चों. लेंस फॉर्मूला क्या कहता है? 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ f. 1 अपॉन वी तो 3u माइनस का 1 अपॉन यू क्या है बच्चों? u है इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f. यहाँ पे एक बार अगर 3u और u का एलसीएम ले बच्चों तो ऑफकोर्स 3u होगा. यहाँ पे 1 और यहाँ माइनस u है तो ऑफकोर्स 3 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f. 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा? माइनस 2. माइनस 2 अपॉन 3u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f. ऑल राइट बच्चों. यहाँ से हमें तो फोकल लेंथ चाहिए. फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? 3u अपॉन माइनस रहने दीजिए 2. अब माइनस का 3 अपॉन 2. u कितना है बच्चों? u आपने लिया है माइनस का 8. साइन कन्वेंशन के साथ लेंगे. माइनस 8 पुट कीजिए. माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 4 जा 4 3 जा क्या आ गया? 12 सेंटीमीटर हमारा फोकल लेंथ आ रहा है. फोकल लेंथ पूछा गया था कितना आ रहा है? 12 सेंटीमीटर. ऑलराइट. आइए फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर आ गया.
अब अपन डायरेक्ट भी इस फॉर्मूला को यूज़ करके 12 सेंटीमीटर ला सकते हैं। देखिए मैग्निफिकेशन बच्चों आपने क्या लिया है कि ऑब्जेक्ट आपका इमेज जो है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है, मैग्नीफाइड है। तो अगर वर्चुअल है इसका मतलब जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही इमेज, इसका मतलब u अगर नेगेटिव तो v भी नेगेटिव है ना। तो मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव रहेगा। मैग्निफिकेशन थ्राइस है तो +3 इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ f अपॉन f माइनस u। u कितना है बच्चों 8 सेंटीमीटर, साइन कन्वेंशन हमने पहले ही कंसिडर कर रखा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3f माइनस 8 3 जा 24 इज इक्वल्स टू f को एक साइड 3f माइनस f इज इक्वल्स टू 24, 3f माइनस f 2f इज इक्वल्स टू 24। तो f यहाँ से बच्चों आपको 24/2 दैट इज 12 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला के यूज़ करके भी मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करेंगे जो कि सेम ही आएगा। अब आइए बच्चों, ये तो हमारा जब इमेज वर्चुअल इरेक्ट इनलार्ज था। अब केस 2 पे आते हैं। केस 2 में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस का 16 सेंटीमीटर लेंगे। दो लोकेशन दिया था, एक 8 और एक 16। जो इमेज फॉर्म होगा, इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। आइए, रियल अगर इन्वर्टेड है बच्चों, देखिए ध्यान समझिएगा, रियल अगर है इमेज, इसका मतलब जो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें ऑब्जेक्ट का साइन कन्वेंशन तो माइनस होगा, लेकिन इमेज जो होगा वो पॉजिटिव होगा ना बच्चों। तो मैग्निफिकेशन इस केस में अगर आप मैग्निफिकेशन v/u लिखते हैं तो v तो पॉजिटिव है लेकिन u क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन आपको नेगेटिव आएगा और यहाँ पे 3 है तो -3 आएगा। -3 मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ f अपॉन f माइनस u। u कितना है 16 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पे +16 नहीं कर लीजिएगा क्योंकि साइन यहाँ पे हम कंसिडर कर रखे हैं, एक ही बार फॉर्मूला में साइन कंसिडर होता है। फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ के बीच जो रिलेशन अभी जस्ट आपने केस 1 में सॉल्व किया है, सेम वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए -3f माइनस +16 3 जा 48 इज इक्वल्स टू f। 3f को उस साइड भेज देते हैं, 3f प्लस f 4f हो जाएगा, 4f 48 हो गया बच्चों। तो f हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 4। फिर से सॉल्व कीजिए तो आपको 12 आ रहा है बच्चों। 12 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हमारा दोनों केस में आ रहा है। तो पूछा गया था फोकल लेंथ लेंस का क्या होगा, तो बच्चों कौन सा आ रहा है आपको, 12 सेंटीमीटर आ रहा है। एक बार ऑप्शन चेक करते हैं अपन। अगर ऑप्शन चेक करें अपन तो <8 गलत है, 16 सेंटीमीटर गलत है, 8 सेंटीमीटर नहीं, बिटवीन 8 एंड 16 बच्चों 12 बिटवीन 8 एंड 16 आता है। तो डी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ चुका है।